हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अल्कोहल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। देखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या होते थे? ऐसे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप सिर्फ एक ही प्रेजेंट होता है किसी भी एल्केन के ऊपर, उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यानी यहाँ पे जो हाइड्रिक वर्ड है वो किसको दिखाता है? OH ग्रुप को दिखाएगा। सेकंड बात करते हैं आज डाईहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में, कि ऐसा मैं ये कह दूं स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उन्हें क्या कहेंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं अगर बात करूं तो ये है इसका एग्जांपल, ये है क्या? एक डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? डाईहाइड्रिक अल्कोहल की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अगर इस फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। और हम इस एथिलीन ग्लाइकोल की ही प्रिपरेशन मेथड और केमिकल मेथड को पढ़ेंगे। ये क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस डाईहाइड्रिक अल्कोहल का जो फॉर्मूला है यानी कॉमन फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। हाइड्रोजन्स कितने हैं? तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन्स हैं और ये है O2। ये हो गया क्या? इस एथिलीन ग्लाइकोल की सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब अगर मैं इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो ये क्या है? CN है। और ये क्या है? डबल से 2 ज्यादा है तो ये क्या होगा? H2N+2, यानी बिल्कुल एल्केन की तरह। और 2 क्या होंगे? O2 के मॉलिक्यूल होंगे। ये किसका फॉर्मूला हो गया है? एक सिंपल ग्लाइकोल, यानी मैं कह दूं डाईहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस एथिलीन ग्लाइकोल की ही प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे और इन्हीं की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर मैं ये कहूँ ये किस टाइप का है, अगर ये जो दोनों ग्रुप है इनकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट है और ये है दूसरा कार्बन, यानी फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे क्या लगे हुए हैं? OH ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब है ये कौन है? तो ये 1,2 ग्लाइकोल है। ये है 1,2 ग्लाइकोल। लेकिन इसको एक और नाम से जान सकते हैं, इन दोनों की पोजीशन 1,2 है तो इस पोजीशन को हम अल्फा भी कहते हैं। इसका मतलब है ये क्या है? एक अल्फा टाइप का ग्लाइकोल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं क्या कर दूं, इनकी पोजीशन को चेंज कर दूं, यानी यहाँ पे हम क्या कर दे CH2 और एक और CH2 का मॉलिक्यूल ले लिया, ये है OH। ये भी क्या है? ये भी डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं? 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब इन 2 फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन की बात करें तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड और ये है थर्ड, इसलिए इसका नाम क्या है? 1,3 ग्लाइकोल। 1,3 ग्लाइकोल इसका नाम है। या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं? बीटा ग्लाइकोल भी कह सकते हैं। ये क्या है? एक बीटा ग्लाइकोल। ये कौन सा था? अल्फा वाला। 1,2 पोजीशन और 1,3 पोजीशन होगी तो इसे क्या कहेंगे? बीटा ग्लाइकोल कहेंगे। ये तो हो गया इस डाईहाइड्रिक अल्कोहल का नोमन इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इनके नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर की अगर बात करें तो देखिए हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। ये क्या है? एक 1,2 ग्लाइकोल है। अगर मैं इसकी स्टीरियो की बात करूं, एक OH ग्रुप कहाँ पे है? बेस पे प्रेजेंट है और दूसरा क्या है? डैश पे प्रेजेंट है। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है? ट्रांस स्टीरियो में है। अगर दोनों क्या होते? दोनों बेस पे होते या फिर डैश पे होते तो उसे क्या कहते हैं? सिस स्टीरियो कहते हैं। ये कैसी है? ट्रांस स्टीरियो। फिर बात करते हैं इनकी कि अगर इस पूरे स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये है
इसे कहेंगे 1,2 ट्रांस है ये, और साथ में क्या कहेंगे साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, फिर ये दोनों ग्रुप क्या है, OH वाले ग्रुप है, तो इन्हें क्या कहेंगे ब्यूटेन डाइऑल। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, किसका, इस वाले साइक्लोब्यूटेन का। ट्रांस क्यों कहा है, क्योंकि ये एक दूसरे की क्या है, डिफरेंट स्टीरियो है। 1,2 क्यों कहा है, क्योंकि इनकी जो मैं ये कह दूं पोजीशन है वो क्या है 1 और 2 है। साइक्लो क्यों कहा है, क्योंकि ये साइकिल में स्ट्रक्चर है। फिर बात करते हैं ब्यूटेन क्यों कहा, क्योंकि 4 कार्बन का बना है और सारे बॉन्ड्स कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है। डाई किसको बताता है 2 को, ऑल किसको बताता है OH ग्रुप को, यानी 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उसे क्या कहेंगे डाइऑल कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एक और की, अगर इसके नाम की बात करें यानी एथिलीन ग्लाइकोल, तो इसका क्या है कॉमन नेम। लेकिन अगर नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप है। ये जो कार्बन है वो कितने हैं, ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन, यानी 2 कार्बन है, तो इसे क्या कहेंगे एथेन कहेंगे। ये है एथेन। अब इनकी पोजीशन क्या है, OH की 1 और 2 है, तो यहाँ लिख देंगे 1, 2। फिर क्या है, ये डाइऑल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ डाइऑल। ये क्या हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एथेन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 1, 2 और डाइऑल। ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो गया इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल, इनकी बात करते हैं। अब डाइहाइड्रिक एल्कोहल कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन से कैसे कैसे बना सकते हैं। एल्कीन से सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हमें एल्कीन से क्या बनाना है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल बनाना है, तो हम बेयर रिएजेंट को यूज करेंगे। अब ये बेयर रिएजेंट क्या होता है, तो देखिए ये है एल्कीन, वो भी एथीन। अब इस एथीन की रिएक्शन किससे करवाएंगे, बेयर ऑक्सीडेशन से। ये कितना होता है 1% ऑफ KMnO4, इसे क्या कहेंगे बेयर रिएजेंट कहेंगे। अब इस बेयर रिएजेंट लिख देते हैं यहाँ पे, ये है बेयर्स रिएजेंट। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि एल्कीन के ऊपर क्या करना, 2 OH ग्रुप को क्या करना ऐड करना, इसका काम है। इसका जैसा एक और रिएजेंट होता है वो होता है ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, इसका भी वही सेम काम होता है। ये क्या काम करता है, 2 OH यानी डाइऑल का फॉर्मेशन करता है किस पर, डबल बॉन्ड यानी एल्कीन के ऊपर। अब इनकी जो स्टीरियो होगी, देखो डाइऑल जो होते हैं वो 2 टाइप से बन सकते हैं। एक तो क्या होगा कि दोनों की जो स्टीरियो है वो क्या हो, एक ही तरफ हो यानी OH और ये OH हो, ऐसे हो सकती है। या फिर क्या हो सकती है, इनकी स्टीरियो आपस में अपोजिट भी हो सकती है, यानी दोनों OH ग्रुप क्या हो सकते हैं एक दूसरे के डिफरेंट स्टीरियो में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बेयर रिएजेंट है इसका काम होता है सिस हाइड्रोक्सीकरण करना, यानी ये क्या करते हैं सिस वाली पोजीशन पे, यानी एक ही तरफ क्या करते हैं OH को बनाते हैं। अब ये वाला कौन बनाएंगे, तो देखो ये आगे आएगा कि जब भी हम क्या करते हैं इपॉक्साइड रिंग का क्या करेंगे, रिंग ओपनिंग करेंगे, तब हम क्या बनाएंगे हमेशा ट्रांस वाले डायोल्स बनाएंगे। लेकिन बेयर रिएजेंट या फिर ये जो ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड है, ये क्या काम करते हैं सिस पोजीशन पे क्या बनाते हैं डायोल बनाते हैं। और ये क्या बन चुका है, तो ये है क्या एथिलीन ग्लाइकोल। ये पहला प्रिपरेशन मेथड है डाइहाइड्रिक अल्कोहल के बनने का। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया किसकी प्रेजेंस में करेंगे, ए फ्रॉम बेयर्स रिएजेंट, ये हो गया बेयर्स रिएजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब सेकंड है इसी के अंदर हम अब क्या करेंगे कि ये जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल बना रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे, फ्रॉम पर एसिड।
देखिए नाम तो हमने एसिड का तो काफी बार सुना है, पर एसिड क्या होता है? जब भी हम एसिड में क्या करते हैं, एक और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? पर एसिड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको अगर ओपन करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर इसी एसिड में एक और ऑक्सीजन को अगर ऐड कर दे तो क्या होगा? कुछ इस तरीके से, एंड 3 ऑक्सीजन दिखाई देंगी। ये क्या है? ये है पर एसिड। तो पर एसिड को अगर फॉर्मूले में दिखाएं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये ऑक्सीजन और यहाँ पे ये OH, कुछ इस तरीके से। यानी यहाँ पे हमें परऑक्सी बॉन्ड दिखाई देगा, किसमें? पर एसिड के अंदर। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये किसी भी डबल बॉन्ड में, यानी स्पेशली अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन के डबल बॉन्ड में इंसर्शन करते हैं। कौन? ये जो पर एसिड है, यानी एक्स्ट्रा वाला जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है? वो इंसर्शन करेगा एल्कीन के अंदर और क्या बनाएगा? इपॉक्साइड बनाएगा। कैसे? देखिए, ये है एल्कीन यानी इथीन। अब इस इथीन की रिएक्शन करवा रहे हैं पर एसिड से। ये है पर एसिड, यानी 3 ऑक्सीजन हैं तो पर एसिड है। इनका काम क्या होता है? इनका फंक्शन होता है ऑक्सीजन का इंसर्शन। ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा किसमें? इस डबल बॉन्ड में। जैसे ही ऑक्सीजन इंसर्ट होगी तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें मिलेगी। ये रही ऑक्सीजन। इसे कहते हैं इपॉक्साइड। हमारे सिलेबस में इपॉक्साइड भी है, तो वहां पे और भी डिटेल में पढ़ेंगे इपॉक्साइड बनते कैसे हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जब क्या करते हैं हम किसी भी एल्कीन में ऑक्सीजन का इंसर्शन करते हैं तो उसे कहते हैं क्या? इपॉक्साइड कहेंगे। अब इस इपॉक्साइड का क्या करेंगे हम लोग? रिंग ओपनिंग। ये रिंग ही तो बन गई है, 3 कार्बन की, यानी 3 मेंबर्ड रिंग बन चुकी है, तो इसकी करेंगे रिंग ओपनिंग। अब रिंग ओपनिंग किसके प्रेजेंस में करेंगे? एक तो लेंगे हम H+ यानी कोई एसिड, और साथ में लेंगे वाटर। इनकी प्रेजेंस में जब करवाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे रिंग क्या होगी? ओपन होगी। यहां से ब्रेक कर लो या यहां से ब्रेक कर लो, अभी तो एक ही बात है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस दोनों में क्या है? इक्वल है, एक जैसी है। जैसे ही ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे तो H आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो क्या मिल जाएगा हमें? CH2। एक पे आ जाएगा OH और यहाँ पे CH2, ये आ जाएगा OH। ध्यान रहे, जब भी हम किसी भी इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग करेंगे, चाहे वो एसिड की प्रेजेंस में हो या फिर बेस की प्रेजेंस में हो, हमें हमेशा क्या मिलेगा बच्चों? ट्रांस डायोल ही मिलेंगे। ये क्या मिल चुका है? ट्रांस डायोल। लेकिन बेयर रिएजेंट या फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जैसे रिएजेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सिस डायोल मिलेगा। तो ये क्या मिल गया है? ट्रांस डायोल। ये है क्या? सेकंड प्रिपरेशन मेथड किसका? एल्कीन का डाईहाइड्रिक अल्कोहल बनाने में। नेक्स्ट थर्ड मेथड की बात करते हैं। इसमें C करके लिखते हैं कि जब भी हम क्या करते हैं किसी एल्कीन की रिएक्शन किससे करवाएंगे? क्लोरस एसिड से करवाएंगे तो क्या होगा? तो देखिए, रिएक्शन विद क्लोरस एसिड। अब ये क्लोरस एसिड क्या होता है? तो HOCl को क्या कहते हैं? क्लोरस एसिड कहेंगे। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी? ये है एल्कीन यानी इथीन, और इस इथीन की रिएक्शन हमें किससे करवानी है? इस क्लोरस एसिड से। क्लोरस एसिड होता है HOCl। एक्चुअल में ये दोनों क्या दिखाते हैं? ये दोनों दिखाते हैं कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे? ये एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे। क्या होगा यहाँ पे? एक पे तो क्या किसका एडिशन हो जाएगा? OH का एडिशन, और एक पे क्या हो जाएगा? Cl का एडिशन होगा। ये आपस में क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, और क्या बनेगा यहाँ पे? देखिए CH2 और क्या आ जाएगा? OH, और एक आ जाएगा CH2 और क्या आ जाएगा? ये Cl। इस तरीके से अब क्या करेंगे? जैसे ही हम यहाँ पे क्या लेंगे? कोई बेस वगैरह लेंगे, यानी OH- वाला कोई भी बेस लेंगे तो क्या होगा? ये Cl बाहर निकल जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा? OH।
तो हम ऐसे करके क्या बना सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल को बना सकते हैं। ये हो गई एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में एल्कीन वाली रिएक्शन में डी पार्ट की। देखिए अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे डी में, अब की बार रिएक्शन करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, सिल्वर सॉल्ट की प्रेजेंस में। सिल्वर सॉल्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। देखो होता क्या है यहाँ पे, ये जो एल्कीन है यानी इथीन है, इसकी रिएक्शन हाफ O2 से करवाएंगे, हाफ ऑफ O2 से करवाएंगे। और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, ये सिल्वर मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। जो टेम्परेचर है वो फिक्स होगा, वो होगा 200 से लेकर 400 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे मुझे क्या करवानी है, ये रिएक्शन। सबसे पहली बात तो क्या होगा, यहाँ पे जो एक ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, इंसर्शन करेगी और बिल्कुल पहले वाली रिएक्शन की तरह क्या बनाएगी, यहाँ पे इपॉक्साइड बनाएगी। ये बन चुका है इपॉक्साइड। अब इस इपॉक्साइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे, H+ और वाटर से करवाएंगे, या फिर हम क्या करवा सकते हैं यहाँ पे OH- और वाटर। इनका मतलब क्या है, इस ऊपर वाले का मतलब है कि हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी एसिड की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग बेस की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा, कैसे होगी रिएक्शन, ये रिंग ब्रेक होगी और रिंग ब्रेक होने के बाद यहाँ तो क्या जाएगा H+ और यहाँ क्या जाएगा OH-, और मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे ट्रांस डायोल। एक इस तरीके से होगा और एक इस तरीके से होगा। ये हो गई रिएक्शन। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। अगर हम वाटर की प्रेजेंस में यानी एसिड की प्रेजेंस में करवाएंगे तो रिएक्शन कैसे होगी, और OH यानी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये है इपॉक्साइड। अगर सबसे पहले बात करें, हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, ये जो H+ है वो प्रोटोनेशन करेगा इस ऑक्सीजन के साथ और इसको बनाएगा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रल बनाने के लिए क्या होगा, OH- जाएगा और अटैक करेगा इस कार्बन पे ताकि रिंग ओपनिंग हो सके। देखिए हुआ क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो अगर हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इस इपॉक्साइड की ऑक्सीजन पर सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा, H+ का एडिशन होगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है तो दूसरे वाले कार्बन से OH- अटैक करेगा और इस रिंग को ओपन करेगा। जैसे रिंग ओपन होगी तो क्या बन जाएगा यहाँ पे OH और यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये OH। इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। अगर यही सेम रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं हम, OH- और वाटर यानी बेस लिया है और साथ में हाइड्रोलाइसिस करवाया है, ऐसे में क्या होगा, ऐसे में सबसे पहले तो ये जो OH- है वो क्या करेगा, यहाँ पे रिंग ओपनिंग करेगा। एक मिनट, ये रही ऑक्सीजन। सबसे पहले OH- क्या करेगा, इस तरीके से रिंग ओपनिंग करेगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये आ गया OH, ठीक है। और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, वाटर में क्या प्रेजेंट है, H+ भी प्रेजेंट है, तो ये वाटर क्या काम करेगा, यहाँ पे H+ देने का काम करेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा OH और ये भी OH। अब इनकी बात करें तो यहाँ पे देखो OH अगर ऊपर से अटैक कर रहा था तो रिंग ओपनिंग नीचे से हो रही थी। इसका मतलब है यहाँ पे भी जो क्या होगा, OH ग्रुप होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ये रहा। यानी इन दोनों की स्टीरियो क्या होगी, एक दूसरे के ट्रांस में होगी, ये बनाएंगे ट्रांस डायोड्स। ये हो गया किसके बारे में, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड कि हम एल्कीन से डाइहाइड्रिक अल्कोहल यानी स्पेशली एथिलीन ग्लाइकोल कैसे बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रिपरेशन मेथड की कि अगर हम 1,2-डाइब्रोमो एथेन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें डाइहाइड्रिक अल्कोहल कैसे मिलता है। सेकेंड रिएक्शन है 1,2-डाइब्रोमो एथेन। अब हम 1,2-डाइब्रोमो एथेन की रिएक्शन करवाएंगे, जी है Br और Br। इस रिएक्शन को कराएंगे हम किसके प्रेजेंस में,
Na2CO3 इस सॉल्ट की प्रेजेंस में करवाएंगे और साथ में यहाँ पे वाटर लेंगे। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ये जो दोनों Br है यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और OH का एडिशन होगा। ये दोनों Br बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे होगा OH का एडिशन। दोनों OH यहाँ पे आ जाएंगे 1-2 पोजीशन पे। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचे हैं, दो तो Br बचे हैं। ये दोनों Br Na के साथ जुड़ के यानी सोडियम के साथ जुड़ के क्या बना लेंगे, 2NaBr बना लेंगे। और क्या बाकी रह गया, साथ में क्या होगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे, CO2 मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकलेगी कुछ इस तरीके से। तो ये हमने आज पढ़े हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स के सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड देखा, उसके बाद देखा इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, और बात की हमने प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले हम लोगों ने बात की कि एल्कीन से हम कैसे 1,2 डायोल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड था कि अगर हम क्या करवाते हैं, किसी भी एल्कीन की रिएक्शन बेयर रिएजेंट से करवा दें, फिर दूसरे पे क्या था, पर एसिड से करवा दे, या फिर हम इसकी रिएक्शन किससे करवा दे, इसका क्लोरस एसिड से, और लास्ट में सिल्वर मेटल के साथ करवाएंगे। तो ऐसे में हमें क्या मिल जाएगा, 1,2 डाई यानी डायोल्स मिल जाएंगे। और साथ में देखा था कि 1,2 अगर मेरे पास क्या है, डाई ब्रोमो एथेन है, उसकी रिएक्शन अगर किसी बेस से करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो भी हम क्या बना सकते हैं, 1,2 डायोल्स बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा लाइक्स करना है, आगे से आगे इसको शेयर करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।